क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम कौन सी है और वो कितने में बिकी है? और आप पासपोर्ट की फोटो में मुस्कुरा क्यों नहीं सकते? या फिर एक ऐसा बैल जो कि पूरे 1 करोड़ में बिका, ऐसा क्या खास था इसमें? और एक ऐसा मंदिर जिसमें देवी देवताओं के ध्वज की जगह तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। जानेंगे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आज के इस रैंडम अध्याय को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस आइसक्रीम का नाम ब्लैक डायमंड आइसक्रीम है। यह आइसक्रीम दुबई के स्कोपी कैफे में 2015 में लॉन्च की गई थी। कहा जाता है कि ब्लैक डायमंड आइसक्रीम के ऊपर 23 कैरेट का सोना लगा होता है और साथ ही इसके अंदर मेडागास्कर वैनिला आइसक्रीम भी मौजूद होती है और साथ ही ईरान का केसर तथा ब्लैक ट्रफल भी मिलाया जाता है, जो इस आइसक्रीम को और शानदार बना देता है। इस आइसक्रीम की कीमत भारतीय करेंसी में 60,000 रुपए है। फैक्ट नंबर 6। याददाश्त के मामले में कोई बहुत अच्छा होता है तो कुछ लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन हमारी छतों पर कांव कांव करने वाले कौवों की याददाश्त का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और इनकी याददाश्त को आप इस आदमी की कहानी से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले शिवा केवट को 5 साल से कौवों का झुंड परेशान कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि एक बार वो जाल में फंसे कौवे के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी में कौवे की बच्चे की डेथ हो गई थी और इसके बाद ये शिवा केवट के पीछे ही पड़ गए। बर्ड साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कौवों की याददाश्त बाकी बर्ड से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए अब की बार कौवे को परेशान करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। और इस फैक्ट के लिए मेरे दोस्त 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5। मंदिरों में देवी देवताओं के अपने अपने ध्वज होते हैं। उनके भक्त उनके ध्वज को उसी मंदिर में लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन एक शिव मंदिर में ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि यह मंदिर रांची में स्थित है, जिसे पहाड़ी मंदिर के नाम से ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस मंदिर में देशभक्तों और क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था। आजादी के बाद रांची में पहला तिरंगा ध्वज यहीं पर फहराया गया था, जिसे रांची के एक स्वतंत्रता सेनी कृष्णचंद्र दास ने शहीद हुए देशभक्तों के सम्मान में फहराया था। और तब से लेकर अब तक हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस मंदिर में झंडा फहराया जाता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ट्रैक्टर्स के आने के बाद बैलों की मांग बहुत कम हो गई है, पर एक ऐसा बैल भी मौजूद है जिसने सभी बैलों की नाक बचा रखी है। बेंगलुरु के एक मेले में कृष्णा नाम का एक बैल है जिसने काफी धूम मचा रखी है। इस बैल की कीमत पूरे 1 करोड़ रुपए है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस बैल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बैल 3.5 साल का है और ये हलिकर नस्ल का है, जिसके कारण इस बैल के स्पर्म की काफी डिमांड है। बैल के मालिक ने बताया कि कृष्णा बैल के एक स्पर्म डोज की कीमत 1000 रुपए है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस बैल की कीमत करोड़ों में क्यों है। फैक्ट नंबर 3। मिलिए कामरान नाम के इस शख्स से, जिसने 45 देशों का सफर किया है, वो भी अपनी साइकिल से। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस शख्स ने साइकिल को ही अपना घर बना लिया और अब तक इसने 50,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है, वो भी सिर्फ अपनी साइकिल से। इन्हें लोग कामरान ऑन बाइक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने अपनी साइकिल से आज तक कितनी लंबी दूरी तय की है। मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए बेताब हूं, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। ये तो आपको पता ही होगा कि किसी देश से किसी दूसरे देश जाने के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और जब आप पासपोर्ट ऑफिस में अपनी फोटो खिंचवाएंगे तो आपसे कोई भी नहीं कहेगा स्माइल प्लीज। यहाँ तक कि अगर आप खुद भी मुस्कुराकर फोटो खिंचवाते हैं तो आपकी फोटो दोबारा ली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं।
आपको बता दें कि जब पासपोर्ट की फोटो खींची जाती है तो इसमें आपके फोटो के शेप एंड साइज की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे दोनों आंखों के बीच की दूरी, नाक और मुंह की चौड़ाई और भी बहुत कुछ। अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपका चेहरा नेचुरल पोज में नहीं रहेगा। पासपोर्ट फोटो की ताजा गाइडलाइन, चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाना, चेहरे को बाल से ढकना और मुस्कुराना बिल्कुल मना है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर आपने सांप देखा है तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि सांप के कान नहीं होते। तो क्या सांप बहरा होता है? अगर हाँ, तो उसे अपने आसपास की चीजें कैसे पता चलती हैं और कैसे सुनाई देती हैं? तो आपको बता दें, दूसरे जानवरों से अलग सांप के पास कान नहीं होते, लेकिन कुछ भी सुनने के लिए उनके शरीर में एक ऐसा सिस्टम बना होता है जिसकी वजह से वो सारी चीजें साफ किसी भी आहट को आसानी से सुन सकते हैं। और अगर ऐसी ही वीडियोस रोज देखना चाहते हो मेरे भाई, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।